घर का लॉकडाउन। रामनगर में संतोष नाम का एक आदमी रहता था जो हमेशा अपनी मन की करता एवं कोई भी अहम से अहम बातों को सीरियस में नहीं लेता और सभी बातों को मजाक में उड़ा देता। लेकिन एक दिन उसकी यह आदत उस पर भारी पड़ गया। एक दिन संतोष घर में बैठकर न्यूज़ देख रहा था, तभी हमारे देश में एक बहुत बड़ी संकट आन पड़ी है। हमारे देश में एक जानलेवा वायरस आ गया है। आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि घरों से बाहर ना निकले। आज रात देश में 12 बजे से लॉकडाउन चालू होने वाला है। आप सभी को घर में ही रहना है, कहीं भी बाहर ना निकले और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। ये क्या सब बकवास है। ये वायरस कुछ नहीं होता। ये सब कुछ टाइम पास कर रहे हैं। अगले दिन संतोष अपनी पत्नी से कहता है, सुनो जी, मैं मार्केट जा रहा हूँ घूमने के लिए, कुछ लाना है। ओ जी, शहर में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है और आप घूमने जा रहे हो। ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होगा मुझे। और संतोष मार्केट जाने के लिए घर से निकल जाता है। चौराहे पर कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। जैसे ही संतोष पुलिस वालों के पास पहुंचता है, पुलिस वाले उसकी खूब धुनाई करते हैं। लॉकडाउन में घर से बाहर निकला है। संतोष तुरंत वहां से दुम दबाकर भागता है और भागकर घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, आप इतना हाफ क्यों रहे हो? पुलिस वालों ने मार मार के मेरा भर्ता बना दिया। मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि घर से बाहर मत निकलो, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हो? अब से पूरा घर में ही लॉकडाउन पालन करेंगे, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तभी घर में काम करने वाली बाई बोलती है, मालकिन, आज का काम तो पूरा हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ। चंपा, बाहर लॉकडाउन है, कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता। बाहर में पुलिस वाले सबको मार रहे हैं। साहब, मैं तो बाई हूँ, मुझे तो सबके घर में जाकर झाड़ू पोछा करना पड़ता है ना। वो सब मैं नहीं जानता, तुमको घर से बाहर नहीं जाना है। लॉकडाउन लगा हुआ है ना, तुमको घर में ही रहना पड़ेगा। लेकिन साहब, मेरी तो अभी अभी नई शादी हुई है, मेरे पति मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम अपने पति को यहीं बुला लो, लेकिन तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है। चंपा अपने पति को घर में बुला लेती है। कुछ देर बाद घर में दूध वाला दूध देने आता है। साहब जी, दूध ले लीजिए। अरे तुम लॉकडाउन में घर से बाहर हो, दूध देने के लिए मुझे बाहर तो जाना पड़ेगा ना। वो मैं कुछ नहीं जानता, तू कल से अपना भैंस लेकर यहाँ आ जा। और ये कहकर संतोष वहां से चला जाता है। दूध वाला सोचता है, लगता है साहब को मेरी भैंस खरीदनी है, इसलिए वो भैंस लाने के लिए बोल रहे थे। दूध वाला अपनी भैंस लेकर आ जाता है। साहब, आपने भैंस बोला था ना, मैं लेकर आ गया। ठीक है, इसे बाहर बांधो और तुम घर के अंदर जाओ। और सभी के सभी लोग इसी घर में रहने लग जाते हैं। अब से सब के सब लोग लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करेंगे और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। कोई एक दूसरे के नजदीक में नहीं रहेगा, सबको 3 फीट दूर से बात करना है। साहब, लेकिन मेरी अभी नई शादी हुई है, हमको तो एक साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, हम तुमको एक नया कमरा देते हैं, लेकिन तुम अलग अलग बिस्तर में सोओगे। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और तुम दूध वाले, भैंस का दूध निकालते समय अपने हाथ में सैनिटाइजर लगाकर दूध निकालना। अजी, आप इतने लोगों को घर में लेकर आ गए हो, सबका खर्चा कैसे चलाएंगे? अरे बाई की जरूरत तो तुम्हें पड़ती है ना, और बच्चों के लिए तो दूध भी चाहिए। अगर ये लोग बाहर गए और हमारे घर में वायरस आ गया तो कैसे करेंगे बताओ? इसी कारण इन सबको घर में रख लिया हूँ। पर सुनो तो सही। पर वर कुछ नहीं। और इस तरह सभी लोग दूर दूर रहने लगे और दूर से ही बातें करने लगे। दूसरे दिन दूध वाला सैनिटाइजर लगा के दूध निकालने लगता है। भैंस को जलन होती है
और उसे जोर से लात मारती है। दूध वाला दूर जाकर गिरता है। क्या हुआ, नीचे क्यों पड़े हो? साहब, आपने बोला था ना सैनिटाइजर लगाकर दूध निकालने के लिए। अरे जैसे ही मैं दूध निकालने के लिए गया, भैंस ने लात मारी, इसी कारण यहाँ गिरा हूँ। कुछ दिन तक सब के सब एक ही कमरे में रहने के कारण लोगों में तनाव बढ़ता जा रहा था और एक दूसरे से झगड़ने लगे। बेचारी चंपा और उसके पति को समय नहीं मिल रहा था। दूध वाले की कमाई नहीं हो पा रही थी। घर में बच्चे और पत्नी को इतने सारे लोगों के कारण ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा था। सब संतोष की बेवकूफी की वजह से हो रहा था। एक दिन चंपा और उसके पति बोले, साहब, हम अपने घर जा रहे हैं। साहब, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। हम लोग भी अपने नानी के घर जा रहे हैं। आपके साथ नहीं रहना। आपने तो हमें ऐसे घर में बंद करके रख दिया है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। पूरा कैदी बना दिया है। मैं बोल दिया ना, किसी को घर से बाहर नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। सभी को बहुत गुस्सा आता है। सभी सोचते हैं कि इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा और सबके सब संतोष को मारने दौड़ते हैं। अरे रुको 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 रुको, मुझे मारने से पहले हाथों में सैनिटाइजर और फेस पे मास्क तो लगा लो। फिर सभी मास्क और सैनिटाइजर लगा के संतोष को फिर मारने दौड़ते हैं। फिर संतोष अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और भागते भागते चौराहे पर पहुंचता है, जहां पुलिस वाले वहां खड़े रहते हैं। पुलिस वाले संतोष को देखकर फिर से पिटाई करते हैं। बोले थे ना घर से बाहर नहीं निकलना है, क्यों घर से बाहर निकला? धोबी का कुत्ता हो गया था, ना घर का ना घाट का। घर जाए तो फैमिली वाले मारते हैं और बाहर निकले तो पुलिस वाले मारते हैं। और ये सब उसकी बेवकूफी की वजह से होती है। और आप सभी घर में सुरक्षित रहे और जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाए। सोफा रिपेयर वाला। माधवपुर गांव में शेरू नाम का एक सोफा रिपेयर करने वाला गली गली जाकर आवाज लगाता था, सोफा रिपेयर करवा लो, सोफा रिपेयर करवा लो। असलियत में शेरू चोर था। वह सोफा ठीक करने के बहाने लोगों के घर में घुसता और पूरे घर की जांच पड़ताल कर लेता और रात में घर में घुसकर चोरी करता। सोफा रिपेयर करवा लो, सोफा रिपेयर करवा लो। अरे सुनो, सोफा रिपेयर वाले, रिपेयर के कितने पैसे लेते हो? मैडम, मात्र 50 में ठीक कर देता हूँ। रिपेयर करने के 1 महीने तक कोई शिकायत आए तो पैसा वापस। ठीक है, आ जाओ, सोफा ठीक कर दो। शेरू फिर घर में घुसता है और सोफे को इधर उधर से देखने लगता है। मैडम, जरा एक गिलास पानी मिल जाएगा? औरत तभी पानी लाने जाती है और शेरू तभी सारे खिड़की, दरवाजे, रोशनदान और घर का पूरा नक्शा देख लेता है। लीजिए भैया पानी। मैडम, आपके सोफे की रुई सूख गई है, नई रुई पड़ेगी। आप कहे तो मैं डाल दूं। शेरू उस समय तो रुई भरकर चला जाता है, पर रात में वापस आता है और रोशनदान से कूदकर घर में घुस जाता है। वह पूरी तिजोरी उठाकर भाग जाता है। अगले दिन औरत उठती है तो रोड पर आकर चिल्लाने लगती है, अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इतने में एक बूढ़ा आदमी वहां पर आता है। बेटी, क्या पति छोड़कर चला गया? अरे अंकल जी, ऐसा कुछ होता तो औरतें खुशी मनाती है। तिजोरी चोरी हो गई है, इसलिए चिल्ला रही हूँ। और तभी औरत पुलिस को बुलाती है। इंस्पेक्टर धासू सिंह आता है
धासू सिंह एक नंबर का रिश्वतखोर और बेईमान होता है। मेरा नाम है इंस्पेक्टर धासू सिंह। लाते घुसे मार मार कर चोरों के होश ठिकाने लगाता हूँ। क्या तुम्हारे घर पर कोई आया था? सासू सिंह, मेरा मतलब है धासू सिंह जी। रात में कोई नहीं आया था, लेकिन दिन में एक सोफा रिपेयर करने वाला आया था। आप चिंता मत करिए, हम उस सोफा वाले से पूछताछ करेंगे। इधर शेरू तिजोरी लेकर दूसरे गांव पहुंच चुका होता है। आज तो लगता है बहुत माल मिलेगा। शेरू जब तिजोरी खोलकर देखता है तो तिजोरी खाली होती है। अरे ये क्या, मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई। अब तो तिजोरी घर पर ही चेक करनी पड़ेगी। तभी शेरू देखता है कि तिजोरी में एक लेटर रखा हुआ है। शेरू लेटर को खोलकर पढ़ता है। मेरी प्रिय पत्नी, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर एक दूसरी औरत के साथ जा रहा हूँ। लेकिन मैंने नदी के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपए छोड़ दिए हैं। फौड़े से खोदकर उन रुपयों को निकाल लेना। पूरे 1 करोड़! मजा ही आ गया। शेरू नदी के पास वाले पीपल के पेड़ की तरफ भागता है। तभी रास्ते में उसे इंस्पेक्टर धासू सिंह रोक लेता है। क्यों बे, इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहा है? नाम बता अपना। मेरा नाम शेरू है। अबे ये कैसा नाम है? लगता है किसी कुत्ते का नाम है। क्या काम करता है? सर, बहुत गरीब आदमी हूँ। सोफा रिपेयर करने का काम करता हूँ साहब। चल मेरे साथ चल। इंस्पेक्टर शेरू को लेकर औरत के घर पहुंचता है। मैडम, क्या यही आदमी आपका सोफा रिपेयर करने आया था? मेरा नाम इंस्पेक्टर धासू सिंह है। क्या तूने ही मैडम की तिजोरी चुराई है? नहीं साहब, मुझे किसी तिजोरी के बारे में नहीं पता। मैडम, क्या आपने अपनी तिजोरी कभी खोलकर देखी थी? नहीं। तो ये भी तो हो सकता है कि तिजोरी खाली हो, और अगर खाली तिजोरी चोरी भी हो गई तो क्या दुख मनाना। ज्यादा दिमाग ना लगाओ हमारे सामने। हमारा नाम इंस्पेक्टर धासू सिंह है। सासू सिंह जी, मेरा मतलब है धासू सिंह जी, थोड़ा साइड में चलेंगे? अबे इंस्पेक्टर धासू सिंह को साइड में लाएगा? इतने डंडे मारूंगा ना। सर, मैं आपकी पत्नी के बारे में कुछ जानता हूँ। इंस्पेक्टर ये सुनते ही तुरंत शेरू के साथ कोने में चला जाता है। तिजोरी मैंने ही चोरी की है, लेकिन तिजोरी खाली थी। उसमें एक लेटर निकला। उसमें लिखा है कि नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे 1 करोड़ रुपए गड़े हुए हैं। मुझे छोड़ दीजिए तो आधा आपका और आधा मेरा। इंस्पेक्टर और शेरू औरत के पास जाते हैं। देखिए बहन जी, यह तो बहुत सीधा आदमी है। इसने चोरी नहीं की है। इसे अभी छोड़ना होगा, लेकिन हम अपनी तहकीकात जारी रखेंगे। इंस्पेक्टर और शेरू जाकर पीपल पेड़ के नीचे जमीन खोदने लगते हैं। तभी वह औरत जिसके घर से तिजोरी चोरी हुई थी, वो वहां पहुंच जाती है। मुझे इस एरिया में चोर को पकड़ने की ऑर्डर मिली थी। चलो सोफा रिपेयर वाले, जेल में चक्की पीसना। और तुम इंस्पेक्टर धासू सिंह, मेरी नजर काफी दिनों से तुम्हारे ऊपर भी थी। इस चोर का चोरी में साथ देने के लिए तुम्हें भी जेल का चक्की पीसना पड़ेगा। इसके बाद डिटेक्टिव रेखा त्रिपाठी दोनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें